अब जैसे हमारे पास ये बोतल है, ये मैंने बोतल एक्चुअली बनाई नहीं है, ये मैंने डाउनलोड किया है फ्री ऑब्जेक्ट। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप जाके आप ऐसे मॉडल्स जो फ्री हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो हम यहाँ पे आज इनको डुप्लीकेट कर लेंगे। आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट हम एक क्या करेंगे, एक जो बोतल है उसको मेटेलिक लुक देंगे और एक बोतल को हम ग्लास लुक देंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम एक ऑब्जेक्ट को या एक बोतल को सिलेक्ट करेंगे। उसे सिलेक्ट करके यहाँ से हम जाएंगे असाइन न्यू मटेरियल पे। असाइन न्यू मटेरियल हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं आर्नोल्ड के शेडर हैं। तो आर्नोल्ड का एक बेसिक शेडर होता है जो हम किसी भी मटेरियल पे यूज़ करते हैं, वो होता है AI स्टैंडर्ड सरफेस। हम इस पे जाएंगे। अब हमारा जो एट्रीब्यूट एडिटर है, एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर हम जाएंगे। यहाँ पे हमारा ये बोतल, ये ऑब्जेक्ट है हमारा बोतल, इसके साइड में ये इसकी प्रॉपर्टीज है जहाँ पे ये AI स्टैंडर्ड सरफेस शेडर हमारा अप्लाई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमारे पास दो शेडर होंगे। तो हम फर्स्ट वाला जो शेडर है जो हमने इस बोतल पे रखा है उसे हम नेम करते हैं ग्लास। असाइन न्यू मटेरियल करेंगे, इस पे जाएंगे, शेडर चूज करेंगे AI स्टैंडर्ड सरफेस। अब इसको हम नाम देते हैं सिंपल मेटल, लिख देते हैं मेटल। तो अब हमारे पास ये दो बोतल हैं जिनके ऊपर हमने दो अलग अलग शेडर अप्लाई किए हुए हैं। इसको आप देख सकते हैं तो मटेरियल में आ रहा है ग्लास शेडर, इसको देख सकते हैं तो यहाँ में मटेरियल पे आ रहा है मेटल। इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं प्लेन को। हमने इस सीन में एक लाइट लगाई है जो कि एक HDRI यूज़ कर रहे हैं हम, स्काईडोम लाइट है। अब स्काईडोम लाइट अगर आपको यूज़ करनी है तो आप आर्नोल्ड में जाइए, लाइट, स्काईडोम लाइट। तो यहाँ पे जाके आप, हमने HDRI लगाई है। ये जो HDRI मैं यूज़ कर रहा हूँ ये भी फ्री टू डाउनलोड है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप बहुत सारी HDRIs हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स में आप यूज़ कर सकते हैं सीखने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास सीन कंप्लीट हो चुका है। एक किसी भी चीज़ को रेंडर करने के लिए हमारे पास लाइट होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट प्लस उसके ऊपर जो रेंडर इंजन है उससे कंपैटिबल शेडर होना चाहिए। तो वो हमने लगा लिया है। अब हम जब आर्नोल्ड में रेंडर व्यू में जाएंगे तो मैंने ये पहले सीन इसका रेंडर किया था, उसका प्रीव्यू है। अब इसको जब हम रेंडर करेंगे तो हमारे पास ये दो बोटल्स हैं जिनके अंदर डिफ़ॉल्ट शेडर अप्लाई हो चुका है हमारा। हमारी HDRI इसलिए नहीं दिख रही है पीछे क्योंकि वो मैंने बंद की हुई है। ये कहाँ से बंद होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप एट्रीब्यूट एडिटर में जाएंगे, ये कैमरा विजिबिलिटी, हमने कैमरा को 0 किया हुआ है। अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ और फिर अगर मैं रेंडर व्यू देखता हूँ, इसको छोटा कर लेता हूँ मैं ताकि साइड बाय साइड हम देख सकें। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये हमारी HDRI बैकग्राउंड में आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे साइड में रख लेंगे। अब मान लो हमें इसका जो शेडर है, हाँ एक चीज़ का ध्यान रखेगा, जो आप मटेरियल सेट करना चाह रहे हो तो आप ऐसे व्यू पोर्ट, रेंडर व्यू पोर्ट खोल सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो हम बेसिक जान लेते हैं कि किसी भी शेडर को बनाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है आर्नोल्ड में। तो ये बेस है, बेस कलर मींस जो डिफ़ॉल्ट कलर आप किसी को देना चाहते हो। तो जैसे अब ये वाइट दिख रही है बोतल, ठीक है, तो अब जैसे मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, ये डार्क की तरफ आ रहा है, ब्लैक की तरफ आ रहा है, तो हमारा ब्लैक कलर इसमें अप्लाई हो चुका है। अब अगर इसमें मेरे को कोई और अप्लाई करना है, रेड करना है, तो ये बोतल हमारी रेड हो गई। तो ये होता है कलर के लिए, ठीक है, कि हमें कलर कौन सा सिलेक्ट करना है या कौन सा हमें कलर ऑब्जेक्ट में चाहिए, ये हम इससे सिलेक्ट करते हैं। स्पेकुलर में मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा जब मैं आपको इसको ब्लैक कर देता हूँ। स्पेकुलर क्या होता है, ये शाइन होती है, जैसे ये लाइट की शाइन देख रहे हैं आप, इंटेंसिटी यहाँ पे जो सर्कल सा बन के आया हुआ है,
ये स्पेकुलर होता है, ये स्पेकुलर है, ठीक है, ये स्पेकुलर है। यहाँ से ये चीज़ कंट्रोल होती है कि भाई हमें ये स्पेकुलर या जो यूँ कह सकते हैं आप, ये भी एक रिफ्लेक्टिविटी का पार्ट होता है, तो ये यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। और ये जो स्पेकुलर आ रहा है इसको भी हम किससे कलर कर सकते हैं, यहाँ से। अब ये देखिए जो हमारा स्पेकुलर है वो रेडिश टोन दे रहा है, लेकिन हमारा बेस कलर तो ब्लैक था, लेकिन ये रेडिश टोन दे रहा है इस पर, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमें डिफ़ॉल्ट पे रखते हैं, ब्लैक कलर दिखने में ठीक रहेगा। तो अब आते हैं हम ट्रांसमिशन पे। ट्रांसमिशन क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ओपेसिटी है, बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि लाइट जो है वो उसके पास थ्रू होती है या नहीं होती है। तो उसके जो अंदर से लाइट गुजरती है उसे ट्रांसमिट होना कहते हैं कि भाई जो ट्रांसमिट कितनी अमाउंट ऑफ लाइट उसके अंदर से ट्रांसमिट हो रही है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं इसको ट्रांसमिशन को। अब ये हमने 0 पे रखा हुआ है, अब हम इसको अगर 1 पे कर देते हैं तो आप देख सकते हैं ये ग्लास का लुक आ गया है बोतल का। तो ये हमारा सिंपल ग्लास शेडर अप्लाई हो चुका है, जो कि हम ऐसे बना सकते हैं कि भाई हमें ग्लास चाहिए तो उसे सीधा ऐसे कलर कर दिया। तो हमारी ये बेसिक 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे हम ट्वीक करके आज मटेरियल बनाने वाले हैं। तो हम फर्स्ट ये लेते हैं, हम इसको ग्लास बनाते हैं। हाँ, हालांकि आप अगर इसको ग्लास बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रीसेट सिंपली यहाँ से जाइए ग्लास और रिप्लेस, तो ये हमारा ग्लास बन चुका है। इसमें क्या होता है हमारा, हम आगे ट्रांसमिशन में देखेंगे तो आप देख सकते हैं ट्रांसमिशन की वैल्यू 1 हो चुकी है, ठीक है। डेप्थ आपका ये आ चुका है, ये सब कुछ नॉर्मल है, कुछ नहीं है। स्पेकुलर आप देख सकते हो, और ये बेस कलर है। ये हमारा सिंपल ग्लास बन चुका है। आप सिंपली प्रीसेट भी यूज़ कर सकते हैं, ये आर्नोल्ड के कुछ प्रीसेट्स हैं जो आप देख सकते हैं। अब जैसे ब्रश्ड मेटल है, अब हम इसको ब्रश्ड मेटल देंगे तो ये ऐसा लुक आ जाएगा, ये मेटेलिक लुक थोड़ा देगा हमें। तो अब देखिए इसमें प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चेंज हुआ है। एक तो स्पेकुलर है, जो स्पेकुलर है वो डाउन हो चुका है, ठीक है, इसमें स्पेकुलर नहीं है। हाँ, अब आप ये कहेंगे भाई ये तो रिफ्लेक्टिविटी तो यहाँ पे आ रही है, ठीक है, ये किस वजह से आ रही है? तो ये होती है रिफ्लेक्शन। जो हमारा स्पेकुलर आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है? ये हमने स्पेकुलर तो यहाँ पे इन्होंने प्रीसेट में डाउन कर दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ स्पेकुलर बन रहा है। तो ये किस वजह से बन रहा है? मेटलनेस की वजह से। जो हम उसको बेस कलर है, उस बेस कलर को एक प्रॉपर्टी दे रहे हैं कि वो मेटल की तरह एक्ट करे। तो मेटल में ऑलरेडी आपके पास शाइन होती है, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं हमें इतना मेटल नहीं दिखाना, इतना नहीं दिखाना। तो ये यहाँ से आप मेटलनेस उसकी कंट्रोल कर सकते हो। अब मेरे को मान लो, अब मैं इसको थोड़ा फास्ट रेंडर हो, ये तो आपको ऐसे हम रेंडर एरिया सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हम जल्दी उसको देख सकें। अब मेरे को इस पर रफनेस ज़्यादा चाहिए, मेटलनेस मेरे को पूरा चाहिए, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा कम करते हैं, रफनेस से काम नहीं करेगा, ठीक है। अब मेरे को रफनेस ज़्यादा चाहिए, मेटलनेस कम चाहिए, तो वो हमारा ऐसे अफेक्ट करता है कलर को भी, क्योंकि मेटलनेस जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका जो सरफेस होगी वो रिफ्लेक्टिविटी होगी। जैसे मेटल होता है, नया मेटल होता है, वो शाइन करता है, ठीक है, तो वो ऐसे बनता है। अब इसके ऊपर मेरे को स्पेकुलर ऐड करना है तो मैं स्पेकुलर भी ऐड कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं स्पेकुलर ऐड नहीं कर सकता, लेकिन उसका कलर हमें पहले कलर इंक्रीज करना होगा तभी वो उसे लेगा। अब यहाँ पे हम मेटलनेस पे आ गए। अब हाँ, अगर मेरे को बिल्कुल इसको शाइनी मेटल बनाना है या क्रोम टाइप लुक देना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो कलर है हम कलर को ऑल द वे अप उठा ले जाएं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शाइन बढ़ रही है, मेटलनेस हमारा ठीक है। तो अब स्पेकुलर को क्या करेंगे, हम स्पेकुलर को डाउन कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा ये जो रिफ्लेक्टिविटी इंडेक्स है वो थोड़ा और बढ़ चुका है। अब ये हमारा रफनेस है, ठीक है। अब ये जो रफनेस है मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करती है। अब रफनेस कर दोगे तो रफ कर देगा, मतलब उसको जो शाइनीनेस है उसको कम कर देगा। अब रफनेस को हम जितना कम करेंगे, मान लो हम बिल्कुल ही कम कर देते हैं, तो ये देखिए ये हमारा बिल्कुल क्रोम लुक आ चुका है इसमें। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखते हैं हम दोनों ही बोटल्स को, एक हमारा क्रोम लुक में है और एक हमारा ग्लास लुक में।